हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। ये कुछ प्रश्न आज हम कराएंगे जो पिछले कई वर्षों में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो स्क्वायर हैं, वर्ग, जिनके जो क्षेत्रफल है उनका जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है, और जो उनके परिमाप हैं, जो उनका अंतर है वो कितना है, 24 मीटर है। तो हमको बताना है कि उन दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी। तो मान लेते हैं, माना वर्गों की भुजाएं x तथा y हैं, x तथा y हैं। मतलब दो वर्ग हैं तो पहले की भुजा हमने x मान ली और दूसरे वाले वर्ग की भुजा y मान ली। अब प्रश्नानुसार तुम्हारा क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार तुम्हारा कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, भुजा हमने मानी है यक्स, तो इसका वो स्क्वायर हो जाएगा यानी यक्स स्क्वायर। योग का मतलब प्लस दूसरी भुजा वाई है तो क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर कितना होगा 468। ये समीकरण कहाँ से आया, जो हिंदी में लिखा था उसको हमने समीकरण बना दिया कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा है x और दूसरे की है y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफलों का योग बोला है, बराबर 468। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। फिर आगे पढ़ते हैं, तो आगे लिखा है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। मतलब परिमाप, तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित भुजा, तो पहले की भुजा x है तो हो जाएगा 4x माइनस 4y, बराबर कितना होगा 24। ये पहले वाले वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, ये दूसरे वाले वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, तो 4y अंतर मतलब घटाना कितना है 24 है। अब यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ बचेगा माइनस का y बराबर 24। अब ये 4 कॉमन वाला गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो ये आएगा x माइनस वाई बराबर 24/4। 4 का डिवाइड हम कर देंगे 24 में, तो आएगा x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास दो समीकरण निकल के आ गए। एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, एक है x माइनस वाई बराबर 6। इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे और x और y के मान निकाल लेंगे। तो देखो हम किस प्रकार से x और y के मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि लगा लें, तो यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रख दें जा करके, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई, माइनस का y है उधर पक्षांतर होगा, प्लस का y, इसको डाल देना समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह हम कितना रखेंगे 6 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब ये तुम्हारा सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a का मान 6 इंटू बी का मान y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो ये y स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस ये 6 दूनी 12y, ये
6 का स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा 36, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 468, बराबर कितना बचेगा 0, क्योंकि 468 को हमने पक्षांतर कर लिया है तो इधर कितना आएगा 0। अब इनको हम जोड़ घटा लेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 2y² प्लस 12y, यहाँ कौन सा मान बड़ा है, 36 में 468 घटाना है तो ये बड़ा है तो माइनस का मान आएगा। 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 432 बराबर 0। अब ध्यान से देखो तो इसमें 2 तुम्हारा कॉमन है, मतलब 2 का भाग पूरे समीकरण में चला जाएगा तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा y² प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 6 बार जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 2 छः का 12 बराबर 0। ये 2 चला जाएगा तुम्हारा 0 में, 0/2 होगा तो 0/2 हमेशा होता है 0। तो समीकरण बन के आया y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो ये एक हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो आप लोगों ने द्विघात समीकरण हल करना तो सीखा होगा, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका हम गुणा करा दें तो हो जाए 216 और घटा दें तो आ जाए 6, मतलब ऐसी 2 संख्या तुमको ढूंढनी है कि जिनका हम आपस में गुणा कराएं तो आए कितना 216 और घटा दें, क्योंकि यहाँ चिन्ह कौन सा है माइनस तो घटाने से 6 आए। तो 18 12 देख लो कितना होता है तुम्हारा, ऐसे ही आपको देखना है। 18 में 12 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो इसको गुणा कराएंगे तो 12 × 96, यहाँ से लगा 9, 12 का 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, 216। मतलब हमारी संख्या कौन कौन सी होंगी 12 और 16। तो देखो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, y² प्लस 12 और 16, 12 और 18 मतलब 18y बड़ा पहले लिखेंगे माइनस 12y, तो 18y में 12y घटेगा तो 6y आएगा। इनका गुणनफल कितना आ रहा 216 माइनस का 216 बराबर 0। ठीक, तो इस प्रकार आपको गुणनखंड ढूंढने होते हैं और प्रश्न को हल करना होता है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में y कॉमन है तो यहाँ बचा y प्लस यहाँ बचा 18, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन है तो यहाँ बचेगा y, माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, 12 का भाग इसमें देंगे तो 12 का नम 12, 9 बचा 96, 12 96 बराबर 0। तो पूरे से कॉमन कितना है y प्लस 18, यहाँ क्या बचा y और यहाँ बचा माइनस का 12 बराबर 0। अब तुम्हारे पास 2 गुणनखंड आ गए, एक तो आ गया y प्लस 18, एक आ गया y माइनस 12। दोनों को हम अलग अलग 0 कर लेंगे। देखो यहाँ करते हैं, हम लिखेंगे y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 18। अब माइनस का 18 आया है तो क्या वर्ग की कभी भी भुजा माइनस की हो सकती नहीं हो सकती, तो ये मान क्या हो गया असंभव। तो इसके आगे लिख देना असंभव, क्योंकि वर्ग की भुजा माइनस की नहीं हो सकती। अब दूसरा गुणनखंड है y माइनस 12, लिखेंगे y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12, तो मतलब y का मान कितना लिया जाएगा 12 प्लस वाला। तो जब y का मान 12 आ गया तो x का मान इसमें रख लेना आकर के, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से x बराबर 6 प्लस y का मान कितना आया ऐसे 12, ये नहीं लेना क्योंकि माइनस का मान असंभव है, 12 लेंगे तो कितना आ गया x बराबर 12 प्लस 6 18। तो मतलब जो वर्ग की भुजाएं हमसे निकालनी थी वो कितनी कितनी आ गई 18 और 12, किस में आएंगी मीटर में, क्योंकि प्रश्न में मीटर बोला गया था। तो ये हो गया y बराबर 12 मीटर और ये हो गया x बराबर 18 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में 6 नंबर का पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा जो वर्ग की भुजाएं हैं वो निकल के आ जाएंगी 12 मीटर और 18 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2019 और 2020 दोनों वर्षों में रिपीट हुआ है प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है आपका पिछले सालों के आधार पर ही बनाया जाता है। यदि आप लोग आंसर हल कर लेंगे तो आपके जो
गणित में मार्क्स हैं वो 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा लिखा है 2x + 3y = 11। क्वेश्चन दूसरा है 2x + 3y = 11। फिर लिखा है तथा 2x - 4y = 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब हमको दो समीकरण दिए हैं, इनको क्या करना है, हल करना है। तो कल हमने आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न हल कराया था प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन आज इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि के लिए गुणांक x या y के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इसको हम क्या करें, सीधा घटा लें। इसको डाल देना समीकरण 1, इसको डाल देना समीकरण 2। देखो इसके पहले चिन्ह प्लस का है, इसके पहले भी चिन्ह प्लस का है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, घटाया जाता है। तो लेकिन घटाने पर तो ये चिन्ह माइनस, ये प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ये 2x से 2x कैंसिल, 3y में 4y जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो गया है। कितना हो जाएगा, 3 और 4 7y बराबर। अब ये देखो माइनस का 24 था लेकिन हो गया प्लस का 24। तो 24 में 11 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35। हमको निकालना y का मान, तो ये इधर चला जाएगा भाग में। तो y बराबर आ जाएगा 35/7। तो y का मान आ गया 7 पन्ना 35। तो y का मान निकल के कितना आया, 5 आया। अब हमको x का मान भी निकालना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखा देना, लिख लेना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y। तो 3 गुणते y का मान 5 बराबर 11। तो ये कितना हो गया, 2x + 5 × 15 बराबर 11। ये 15 11 के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 - 15, क्योंकि पहले 11 लिखा है तो 11 हमने लिखा, बाद में इसको लिखना है। यह नहीं कि 15 - 11 लिख देना, ये गलत हो जाएगा। पक्षांतर करना सही से करना है। तो यहाँ कितना बचा, -4। 11 में 15 घटेगा नहीं, तो 15 में 11 घटेगा तो -4। तो x का मान निकालना, तो x का कितना आ जाएगा, -4। ये बटे आ जाएगा 2। तो 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया -2। तो प्रश्न में तो बोला था कि दो समीकरण हैं को हल कीजिए। फिर इसके आगे और लिखा है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब एक समीकरण दिया है y बराबर mx + 3 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न इतना तो हल हो गया, x का मान भी हमने निकाल लिया, y का मान भी हमने निकाल लिया। फिर आगे प्रश्न में बोला गया है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। देखो यहाँ y भी आ रहा है, m भी आ रहा है और x भी आ रहा है। तो हमने देखो यहाँ पे y का मान निकाल लिया है और x का मान भी निकाल लिया है, उसमें रख देंगे तो m का मान निकल के आ जाएगा। तो रखाओ जरा, y का मान कितना है 5 बराबर m का मान तो निकालना है, गुणते x का मान कितना आया है -2 और प्लस का 3। तो ये इधर 3 इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। तो कितना होगा 5 - 3 बराबर, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा -2m। तो 5 में 3 घटेगा तो 2 बराबर -2m। हमको तो निकालना m का मान, तो जो 2 गुणा में m के साथ इधर आएगा भाग में। तो 2/-2 बराबर m, 2 से कटेगा 2 एक बार। तो m का मान कितना आएगा -1, क्योंकि चिन्ह कौन सा है माइनस का। तो ये हो जाता है तुम्हारा m का मान, जो प्रश्न में बोला था कि m का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को पहले हल किया, x और y के मान निकाला, x और y के मान निकालने के बाद में इस समीकरण में रख दिया तो m का मान निकल के आ गया -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के क्रम में और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, इसमें 3 पार्ट हैं, हमने लिख लिया ए पार्ट,
17/8 और बी पार्ट है तुम्हारा 35/50 और एक सी पार्ट है 29/343। तो इसमें बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए शांत है कि अशांत है। तो प्रश्न में हमको ये बताना है कि ये जो तुम्हारे 3 पार्ट हमने लिखे हैं ये शांत आवर्ती हैं या अशांत हैं। तो यहाँ पर आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग किए हुए बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। तो ये देखो इसमें करते क्या है, जैसे हमने ए वाला पार्ट ले लिया, लिखा है 17/8। तो इसमें आपको करना ये होता है कि जो आपके पास परिमेय संख्या लिखी है उसका जो हर है, हर के कर लो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ कितना है 8, तो 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 के गुणनखंड में कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कई बार आया है, 3 बार आया है। तो देखो जब आपके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर ये बन जाए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, किस रूप का, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, या केवल 2 की पावर m रूप का, या केवल 5 की पावर n रूप का। किसकी बात हो रही है, हर की। अंश से मतलब नहीं हमको, यहाँ पे हर की बात कर रहे हैं। जो हर है वो इस तीनों रूपों में से कोई भी रूप बन जाए अगर, तो वो जो तुम्हारी संख्या होगी, परिमेय संख्या, वो कैसी होगी, शांत होगी। तो देखो इसमें 17/8 किस रूप का बना है, 2 की पावर m रूप का। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो बस इसको लिख देना आगे क्या, शांत। इसी प्रकार इसको हम देख लेते हैं 35/50। तो या तो इसको पहले सिंपल कर लो, 5 से कट जाएगा ना, 5 सते 35, 5 ध्यान 50, कितना है 7/10। तो यहाँ हर कितना है, 10 है। तो 10 के गुणनखंड करें कितना आएगा, 2 गुणते 5, या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 1। तो ये भी देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप बन गया है। तो ये भी तुम्हारी संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो इसके आगे लिख देना है शांत। अगला और अंतिम पार्ट लिखा तुम्हारा 29/343। तो यहाँ पे 343 के गुणनखंड हमको करने हैं। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो संख्या 343 है वो 7 का घन होती है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 सत्ते 49, 49 गुणते 7 कराओगे तो आ जाएगा 343। तो ये किस रूप का बना, देखो ज़रा, 7 की पावर 3, क्योंकि 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो देखो हमने कहीं बताया आपको नियम में कि इस रूप का मतलब 7 की पावर n या m बताया, कहीं हमने नहीं बताया। मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत। अब अशांत क्यों होगी, इसका रीजन भी अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या एक अशांत आवर्ती होगी। बस इतना आपको उसमें लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज के सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।